नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं का, और राजस्थान के लोक देवताओं के क्रम में अपना ये सेकंड लास्ट वीडियो है। अपन जो आज अध्ययन करेंगे तो 4 लोक देवताओं का अध्ययन करेंगे। जी दोस्तों, कितने लोक देवताओं का? तो कह सकते हैं 4 लोक देवताओं का। 4 लोक देवताओं में बात करें तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे जो भूमि के देवता। कौन से देवता? भूमि के देवता। एक अपन पढ़ेंगे हम सूर्य के देवता। कौन से देवता? सूर्य के देवता। एक हम पढ़ेंगे इश्कबाज देवता। इश्कबाज या जिन्हें मारवाड़ के क्षेत्र में कहा जाता है छेड़छाड़ के लोक देवता। और एक हम पढ़ेंगे बाम्बी के देवता। यहां से दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, भूमि के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? सूर्य के देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है? मारवाड़ में छेड़छाड़ के देवता व इश्कबाज देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है? बाम्बी के देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? ये सीधा सीधा फैक्ट है, सीधा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बात करें भूमि के लोक देवता, तो भूमि के लोक देवता थे भोमिया जी। कौन दोस्तों? भूमि के लोक देवता भोमिया जी। भोमिया जी हर गांव में इनका मंदिर होता है। मूल रूप से भोमिया जी एक पितर की श्रेणी है। जो पितर होते हैं ना अपने पूर्वज, वो इस चीज है भोमिया जी। भूमि के देवता भोमिया जी। यदि बात करें राजस्थान में यदि कोई भोमिया जी प्रसिद्ध है तो कह सकते हैं नाहर सिंह भोमिया प्रसिद्ध। कौन जी? नाहर सिंह भोमिया। कौन थे नाहर सिंह भोमिया? इनकी 2 बात देखें। यानी जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह। कौन दोस्तों? जयपुर के शासक सवाई जयसिंह थे। सवाई जयसिंह क्या करते हैं कि दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू करवा देते हैं। कौन? सवाई जयसिंह। परंतु जितने दुर्ग का निर्माण दिन में होता था, दूसरे दिन यानी रात के समय ये दुर्ग का निर्माण पुनः टूटा हुआ मिलता था, कह सकते हैं। यानी एक तरह से ये नाहर सिंह ही तोड़ देता था। ठीक, इसलिए सवाई जयसिंह के गुरु भी थे और वैसे तांत्रिक होते हैं पुंडरीक रत्नाकर। कौन थे जी? पुंडरीक रत्नाकर जो थे, या रत्नाकर पुंडरीक भी मिल जाता है नाम इनका। ये सवाई जयसिंह के गुरु भी होते, तांत्रिक भी होते। एक बात अपने ध्यान रखें, यदि भाई अपने जो घर परिवार में कहते जी फलाने घर में भूत बढ़ गयो है 100 बात, तो जाप्ता करवाओ, छाना करो। बाई चीज है नाहर सिंह को जाप तो करना है। कौन? पुंडरीक रत्नाकर जो है एक तरह शाणो है, तांत्रिक है। नाहर सिंह ने बोतल में गाल लियो और खुश कर लियो बोले नाहर सिंह जी, क्योंकि एक तरह नाहर सिंह जी के पितर टाइप में अपन अठे कौन रेड़ो जना। बोले नाहर सिंह बोले कोई दिक्कत को नहीं रहा तो को नहीं उरे, परंतु क्यों खास होनो चाहिए? बोले हाँ खास करा देगा थारे लिए उरे गढ़ कांगना बना दिया। इसीलिए सवाई जयसिंह जिस दुर्ग का निर्माण करवा रहे थे उस दुर्ग का निर्माण धीरे धीरे टूटना बंद हो जाता है, क्योंकि नाहर सिंह को एक तरह से तंत्र मंत्र से बांध लिया था और नाहर सिंह को दूर ले जाया जाता है। परंतु सवाई जयसिंह जिस दुर्ग का निर्माण करवा रहे हैं उस दुर्ग का नाम रखते हैं नाहरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग रखते हैं? नाहरगढ़ रखते हैं। और नाहरगढ़ दुर्ग के पास में यहाँ पे नाहर सिंह भोमिया जी का एक मंदिर बनाया जाता है। तो राजस्थान में यदि फेमस जो भोमिया जी है वो कौन है? नाहर सिंह जी है। हालांकि दूसरे जो दौसा के दुर्ग में भी एक भोमिया जी है, सूरजमल भोमिया जी, सूरज सिंह भोमिया। कौन जी? सूरज सिंह भोमिया। कौन से दुर्ग में? दौसा दुर्ग में। परंतु अपने को नाहर सिंह जी भोमिया याद रखना। नाहरगढ़ दुर्ग के पास में भूमि के रक्षक या भूमि के देवता कौन हो गए? भोमिया जी। उसके बाद बात करें इश्कबाज या छेड़छाड़ के देवता, तो कह सकते हैं इल्लो जी। क्या दोस्तों? इल्लो जी मूल रूप से मारवाड़ में पूजे जाते हैं। मारवाड़ के क्षेत्र में छेड़छाड़ के देवता इल्लो जी कौन थे? नाम सुना होगा हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप की बहन थी कौन? होलिका। तो होलिका से इल्लो जी का विवाह होना था, परंतु इल्लो जी बारात लेकर पहुंचे थे। उससे पहले होलिका प्रहलाद को लेकर अंगनी में बैठ जाती, होलिका जलकर राख हो गई थी, प्रहलाद जिंदा बच गया था। इल्लो जी ने पूछा, बोले जी हम तो विवाह करने के लिए आए थे, होलिका कहाँ है? हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले जी इस राख में भस्म होगी होलिका। तो कहते हैं उसी दौरान इल्लो जी होलिका जिस राख में जली थी उसको पूरे बदन पे मलते हैं राख को, और इसी कारण होली के दूसरे दिन जो अपन कह सकते हैं जो पर्व या
त्योहार मनाया जाता है, कौन सा? दुल्हनडी या रंगोली कह सकते हैं। तो इल्लोजी की देन है कौन सी? दुल्हनडी या गुलाल गुलुल खेलने वाली होली के दूसरे दिन, यानी होलिका से विवाह करने वाले थे बट हुआ नहीं इनका विवाह। इल्लोजी को मारवाड़ में छेड़छाड़ के रूप में जाना जाता है, छेड़छाड़ के लोक देवता। बांझ स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए इल्लोजी की पूजा करती हैं, हालांकि स्वयं इल्लोजी क्या थे? कुंवारे थे। उसके बाद में यदि बात करें सूर्य के देवता, तो सूर्य के देवता भूरिया बाबा। कौन सा बाबा? जो भूरिया बाबा है, भूरिया बाबा को सूर्य के देवता गौतमेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, गौतमेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। देखो सबसे बड़ी बात, जो भूरिया बाबा है इनका जो प्रमुख जो मंदिर है वो सिरोही के क्षेत्र में है, हालांकि इसके अलावा प्रतापगढ़ में भी इनका मंदिर है। याद रहे भूरिया बाबा का जो मंदिर है सिरोही में, इसका निर्माण कार्य जो शुरू है ना वो गुर्जर कराते हैं, लेकिन पूर्ण जो करवाया था तो वो करवाने वाले कौन होते हैं? मीणा। और मीणाओं का आराध्य देव है भूरिया बाबा। किन का आराध्य देव है दोस्तों? तो कह सकते हैं मीणा का आराध्य देव है। और मीणा लोग कहते हैं भूरिया बाबा व गौतमेश्वर महादेव की झूठी कसम भी नहीं खाते हैं। इनका मेन जो मुख्य मंदिर है वो सिरोही में है, हालांकि मीणाओं के आराध्य देव सूर्य के देवता के रूप में जाना जाता है भूरिया बाबा को। इनका जो मेले का आयोजन होता है वो होता है 13 अप्रैल से, 13 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच इनके मेले का आयोजन होता है। किनके मेले का? भूरिया बाबा का। उसके बाद में यदि अपने अंतिम देवता की बात करें तो बांबी के देवता के रूप में, तो भैया बांबी के देवता के रूप में बात करें तो हरिराम जी को। किनको जाना जाता है? हरिराम जी को बांबी के देवता के रूप में पूजा जाता है। क्यों संसिद्ध आएगा? तो हरिराम बाबू या हरिराम जी ध्यान में रह जाएगा। इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? झोरड़ा नागौर में। झोरड़ा कहां है दोस्तों? नागौर में है राम जी का मंदिर। और हरिराम जी का जो यदि बात करें तो इनकी जो मूर्ति नहीं होती, या तो सांप की बांबी की पूजा होती है, प्लस प्रतीक चिन्ह के रूप में चरण कमल को पूजा होती है। ठीक है, चरणों की पूजा होती है हरिराम जी की। इनका जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। राम जी को मेड़ो कद लागे जी? भादवे की शुक्ल पांचुन हरिराम जी को मेड़ो लागे। ये है बांबी के लोक देवता जिनके चरण कमलों की पूजा होती है, अब सांप की बांबी की पूजा होती है। सर्पदंश के इलाज के लिए जाने जाते हैं ये लोग। किसके? सर्पदंश के लिए इलाज के लिए जाने जाते। धन्यवाद दोस्तों। दोबारा देख सकते हो भूमि के देवता भूमिया जी। सीधा क्वेश्चन आएगा। छेड़छाड़ के देवता इल्लोजी, जो होलिकावाड़ से विवाह करने वाले थे हिरण्याकश्यप की बहन से, परंतु नहीं कर पाते, राख को मलते हैं, धुलंडी पर्व वहीं से शुरू हो जाता है। सूर्य के देवता की बात करें तो भूरिया बाबा, गौतमेश्वर महादेव, मीणाओं का आराध्य देव। मीणा लोग कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाते। बांबी के देवता हरिराम जी, जो झोरड़ा नागौर में इनका मेला जो मंदिर है प्रमुख, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका लगता है, वहां पर चरण कमल व बांबी की पूजा होती है। सर्पदंश के इलाज के लिए जाने जाते। जी धन्यवाद। जिस किसी भी भाई बंधु को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करना, कमेंट वगैरह भी करया करो दोस्तों, जो भी है पक्ष विपक्ष में जैसे